हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी सन 2024 का यूपी बोर्ड पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, तो जो भी छात्र कक्षा 10 में हैं वो ये वीडियो पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे विथ आंसर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सन 2024 का हिंदी का पेपर है और ये इस पेपर का जो कोड है वो है 801 HE। ठीक है, और जो हिंदी विषय का जो कोड होता है वो 901 होता है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम है उसको लिखना है। ठीक है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11 है। ठीक है, इस जो पृष्ठ इस पेपर में जो पन्नों की संख्या है वो 11 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो समय आपको मिलने वाला है वो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और जो पूर्णांक रहने वाला है वो 70 का रहेगा। ठीक है, तो इसमें नोट लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है ना पढ़ने को मिलेंगे, 15 मिनट। ठीक है, इसके बाद निर्देश लिखा है। ठीक है, निर्देश देख लिए क्या लिखा है। पहला लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके जो जितने भी इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन होंगे उन्हें करना जो है ना वो अनिवार्य है, उनको सॉल्व करना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा निर्देश लिखा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। जो ये प्रश्न पत्र है ये खंड आ और खंड बा में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा निर्देश लिखा है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनके सही उत्तर आपको ओमेआर सीट में नीले एवं काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प को गोले को पूर्ण रूप से काला कर सकते हैं, काला करके चिन्हित करना होगा। ठीक है, तो आपको खंड आ में 20 विकल्प प्रश्न मिलेंगे, जिन्हें हमें OMR सीट में गोले को रंगना होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा निर्देश है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग ना करें। जो आपको OMR सीट मिलेगी उसमें गोले को रंगने के बाद उसे काटना नहीं है और इरेजर से साफ़ नहीं करना है, ना वाइटनर चलाना है। ठीक है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। वाइटनर आप यूज़ नहीं कर सकते उसमें, अगर वाइटनर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो प्रश्न उसका नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो प्रश्न के अंक हैं उनके सम्मुख ही अंकित होंगे। ठीक है, अगला है खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। खंड आ में 20 नंबर के वैकल्पिक मिलेंगे। ठीक है, और खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 50 और 20 70 हो जाएंगे, जितना कि आपका पूर्णांक है। ठीक है, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। खंड बा में जितने भी जो प्रश्न मिलेंगे उनके उत्तर एक ही साथ देना है। ठीक है, इसके बाद प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। मतलब कि पहला क्वेश्चन पहले कीजिए, सीरियल वाइज करते जाना है। ठीक है, जो प्रश्न नहीं आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर समय नष्ट ना कीजिए, आप अगला प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा आया था। तो इसमें जो लिखा है, पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न पेपर का खंड आ, सबसे पहला पार्ट है खंड आ। इसमें आप 20 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। ठीक है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हो जाएंगे हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, इसका 1 नंबर मिलेगा आपका। ठीक है, ये OMR सीट में आपको भरना होगा, वहाँ पर ABCD सीरियल वाइज दिए होंगे, बी को आपको रंगना होगा। ठीक है, बी को आप गोला भर देंगे या नीले या काले पेन से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से
जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति के 4 अध्याय। जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बाकी ये 3 नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। ठीक है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, तो शुक्ल युग के जो अन्य नाम होते हैं वो प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावध युग, ये तीनों होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये तीनों जो नाम हो जाएंगे वो शुक्ल युग के ही अन्य नाम होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से। ठीक है, भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग। तो इसमें विष्णु प्रभाकर जो है वो आधुनिक युग के कवि हैं, कहानीकार है, सॉरी कहानीकार। विष्णु प्रभाकर जो है ना वो आधुनिक युग के कहानीकार हैं। ठीक है, जिसमें इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आधुनिक युग इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन डी ही करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको ही चुनेंगे। अगला प्रश्न है, भाव विलास के रचनाकार हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, देव। जो भाव विलास के रचनाकार हैं वो देव हैं। ठीक है, इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। इन चारों में से कौन सी एक विशेषता है जो प्रयोगवादी काव्य की है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रूढ़ियों के प्रतिविद्रोह। रूढ़ियों के प्रतिविद्रोह जो है वो प्रयोगवादी काव्य की एक विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। ठीक, स्वीकार की गई हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जौहर काव्य के रचनाकार हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम नारायण पांडे। ठीक है, इसमें से मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा के रचनाकार कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलाई दे की दशा हर गन मुस्काई। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। इसमें इस जो पंक्तियाँ लिखी हैं इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें से इन चारों में से कौन सा रस है। तो इसमें देख लीजिए, एक वर्ड आ रहा है मुस्काई। मुस्काई मतलब हंसना, तो ये हो जाएगा हास्य रस, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनमें से पहचानना है, कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिल जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें जो है ना, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। कौन सा है, उपमा, क्योंकि एक किसी चीज़ की समान रूप से तुलना की जाए तो उसमें उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है। दोहा का उल्टा होता है सोठा। क्या होता है, सोठा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है, ऑप्शन सी, सोठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग देखना है, तो ये जो स्टार्टिंग वाला जो अनु है ये हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देते हैं, राम कृष्ण में कौन सा समास है जिसमें ये लगी हुई, ठीक है, स्पेस टाइप की, तो उसमें द्वंद्व समास होता है। राम और कृष्ण, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, वायु समीर बयार
पर्याय हैं वायु और हवा, सेम है, ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन सी, हवा के। वायु, समीर, बयार पर्यायवाची हैं हवा के। ठीक है। अगला तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो जो तस्मय है वो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, तो संदेहपूर्ण कथन को हम लोग संदेहात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है, मतलब कि एक मैं पत्र लिखूंगा ये एक्टिव वॉइस है, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, तो इसका हमें पैसिव बनाना है हिंदी में, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये हो जाएगा इसका पैसिव मतलब कर्मवाच्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थान, स्थान आ रहा ना, स्थान शब्द आ रहा है, तो इससे हम हो जाएगा आसपास, आसपास जो है ना वो स्थान से रिलेटेड है, इसलिए क्रिया विशेषण हो जाएगा इसका स्थान का, स्थानवाचक का क्रिया विशेषण आसपास हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको OMR शीट में फिल करने होते हैं। ठीक है। OMR शीट में इसका उत्तर देना होता है। ठीक है।